नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। समकालीन विश्व क्या है? सामान्यतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को समकालीन विश्व कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के विश्व युद्धों के कारण विश्व सुरक्षा का मामला विश्व राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। तो आइए बच्चों हम जानें सुरक्षा का अर्थ क्या है। सुरक्षा का सामान्य रूप से तात्पर्य किसी खतरे से मानव मात्र का बचाव करना है। सुरक्षा शब्द का प्रयोग व्यक्ति दैनिक जीवन में करता है, जैसे कि व्यक्ति की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क पर चलते हुए तेज गति से चलने वाले वाहन की चपेट में आकर चोट लगने और जान जाने का खतरा होता है। बिजली कर्मचारी को बिजली की आपूर्ति में कोई खराबी आने पर उसे ठीक करते हुए करंट लगने का खतरा है। पहाड़ी इलाकों में घुमावदार रास्तों पर गाड़ी चलाते हुए उसके फिसलने और खाई में गिरने तथा यात्रियों की जान जाने का खतरा है। रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना आदि वास्तव में व्यक्ति को समाज में रहते हुए और समाज के नियमों का पालन करते हुए भी कदम कदम पर खतरा हो सकता है। राष्ट्र की सुरक्षा केवल युद्धों और आक्रमणों तथा आतंकवादी हिंसक गतिविधियों से ही खतरे में नहीं पड़ती, बल्कि भूखमरी, बीमारी, महामारी, भूकंप, सुनामी अथवा समुद्री तूफान, बाढ़ और सूखा, ओलावृष्टि आदि से भी खतरे में पड़ती है। सुरक्षा की धारणा के दो पक्ष हैं: सुरक्षा की पुरानी या पारंपरिक धारणा तथा सुरक्षा की आधुनिक या अपारंपरिक धारणा। तो आइए बच्चों हम जानेंगे सुरक्षा की परंपरागत धारणा क्या है। सुरक्षा की परंपरागत धारणा किसी राष्ट्र की सीमाओं व उसकी संप्रभुता के संरक्षण से संबंध रखती है। संप्रभुता व राष्ट्रीय क्षेत्र की सुरक्षा को प्रमुख खतरा सैनिक आक्रमण अथवा युद्ध से है। अतः सुरक्षा की परंपरागत धारणा में संप्रभुता की रक्षा के लिए सैनिक क्षमता अर्जित करना अत्यंत आवश्यक है। अतः सुरक्षा की परंपरागत धारणा 3 विशेषताएं महत्वपूर्ण है। पहला, इस धारणा में राष्ट्र की संप्रभुता तथा राज्य के भूभाग की रक्षा करना ही मुख्य लक्ष्य है। दूसरा, राष्ट्र की संप्रभुता तथा उसके भूभाग को सबसे महत्वपूर्ण खतरा सैनिक आक्रमण अथवा युद्ध से है। तीसरी विशेषता, सैनिक क्षमता विस्तार तथा युद्धों की रोकथाम सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आइए बच्चों अब हम जानें सुरक्षा की परंपरागत धारणा के 2 पक्ष होते हैं, एक बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। सुरक्षा की परंपरागत धारणा बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा क्या है आइए जानें। बाहरी सुरक्षा का पक्ष सुरक्षा का सबसे गंभीर पक्ष रहा है और पारंपरिक रूप में राष्ट्र या देश को जब भी खतरा महसूस किया जाता है तो वह बाह्य आक्रमण के कारण महसूस किया जाता है। इस प्रकार बाहरी सुरक्षा का संबंध दूसरे देश द्वारा किए जाने वाले आक्रमण तथा युद्ध की संभावना के खतरे से होता है और इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र अच्छी सैनिक शक्ति की व्यवस्था करती है। अब हम जानेंगे बच्चों सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा क्या है आइए जानें। पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष आंतरिक सुरक्षा भी है। यह मुख्य रूप से अच्छी अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, आंतरिक शांति आदि पर निर्भर करती है, परंतु आंतरिक सुरक्षा की तुलना में बाहरी सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है।
व्यवहारिक रूप में आंतरिक सुरक्षा बाहरी सुरक्षा का आधार है। इसके मजबूत हुए बिना बाहरी सुरक्षा मजबूत नहीं हो सकती। जब भी किसी देश की आंतरिक सुरक्षा कमज़ोर पड़ती है, यहाँ गृह युद्ध, आंतरिक कलह आदि उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में पड़ोसी देश इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और आक्रमण कर देते हैं। धन्यवाद बच्चों।